कमजोर शुरुआत के बाद रिकवरी की कोशिश में बाजार। निफ्टी नीचे से करीब 130 पॉइंट सुधर कर 24,800 के ऊपर। वहीं मिड और स्मॉल कैप में भी शानदार रिकवरी। हालांकि इंडिया वेक्स करीब 4% चढ़कर 12 के करीब। अनुमान से कमजोर नतीजों से कोटक महिंद्रा बैंक में कमजोरी। करीब 6% गिरकर निफ्टी का टॉप लूजर बना। पहली तिमाही में 47% घटा बैंक का मुनाफा। उधर रिजल्ट के बाद लोधा, एसबीआई कार्ड और सीडीएसएल कमजोर, तीनों वायदा के टॉप लूजर्स में शामिल। तेल और गैस शेयरों में अच्छी रौनक। ऑयल एंड गैस इंडेक्स करीब 1% मजबूत। एमजीएल करीब 2.5% चढ़ा। वहीं फाइनेंशियल में खरीदारी रिजल्ट के बाद पुणे वाला फिनकॉप करीब 6% दौड़ा, लेकिन रियल्टी की तगड़ी पिटाई। इंडेक्स करीब 2% कमजोर। ऑटो शेयरों में टॉप गियर। इंडेक्स करीबन 1% मजबूत। अमेरिकी और ईयू के बीच ट्रेड डील से टाटा मोटर्स 1.5% चढ़ा। उधर टीवीएस मोटर्स, हीरो मोटोकॉर्प में भी अच्छी तेजी। नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कंचन नौटियाला। मेरे साथ है मेरी को एंकर श्रेया ठाकुर। मार्केट की इस टाइम पे बात करी जाए तो मूड माहौल इस टाइम पे सुधरता हुआ नजर आ रहा है। अगर सेक्टर स्पेसिफिक बात करी जाए तो ऑटो में गेन है, लेकिन एट द सेम टाइम आईटी की बात करी जाए तो वहाँ पे डेफिनेटली एक जो पेन है वो परसिस्टेंटली दिखाई दे रहा है। इससे पहले बातचीत भी चल रही थी एक्सपर्ट से, तो उनका कहना है कि आईटी में हमें आगे चल के भी पेन की जो संभावना है इस टाइम पे दिखाई दे रही है। लेकिन फाइनेंशियल सर्विस एट द सेम टाइम यहाँ पे अच्छे खासे हमें मूवमेंट देखने को मिल रहे हैं। आज सबसे बड़ा ड्रैगर बना है मार्केट के लिए वो रियलिटी सेक्टर है। उसमें भी सबसे ज़्यादा जो कॉन्ट्रीब्यूशन है लोधा का हमें सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन देखने को मिल रहा है। रिजल्ट्स के बाद स्ट्रीट यहाँ पे रिस्पेक्ट करता हुआ नजर नहीं आया। लेकिन इस बाजार में भी किस तरीके से ट्रेड लिए जाए, किस तरीके की स्ट्रैटेजीज बनाई जाए, ये सारी की सारी जानकारी लेते हैं हमारे मार्केट एक्सपर्ट अरुण मंत्री जी से। अरुण सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग कंचन जी, गुड मॉर्निंग श्रेया जी। किस तरीके से मार्केट को इस टाइम पे आप देख रहे हैं, क्या स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, क्या की लेवल्स होंगे जो इस टाइम पे हमें ध्यान में रखने हैं? देखिए, निफ्टी की जहां तक बात है, डेरिवेटिव्स डेटा एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड है, तो उसमें तो कोई दो राय नहीं है, क्योंकि 76% के आसपास 86% के आसपास एफआईएस के शॉर्ट है और 14% लॉन्ग है। तो डेरिवेटिव्स तो एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड है। पर चार्ट में एक सपोर्ट 24,750 24,800 के पास है, जो कि इस जुलाई के लोज भी है। तो अगर ये ब्रीच करते हैं तो देन कोई नया बड़ा सपोर्ट है नहीं। 24,550 के आसपास इसका सपोर्ट होना चाहिए। तो फिलहाल इस वीक के लिए या अभी के लिए देखें तो 24,750 24,800 इमीडिएट सपोर्ट है। आज के लो भी उसी के आसपास है, तो ये एक सपोर्ट आप मान के चल सकते हैं। पर फ्रेश तेजी मुझे लग रहा है 25,000 के ऊपर ही होनी चाहिए। जब तक 25,000 का लेवल नहीं निकलता, ऊपर में रेजिस्टेंसेस काफी है। 20 डे मूविंग एवरेज है, इवन 10 डे मूविंग एवरेज भी 25,000 के आसपास है। तो निफ्टी मुझे को लग रहा है फिलहाल साइडवेज है। 25,000 का लेवल जब तक नहीं निकलता आपको लॉन्ग साइड नहीं रहना है। नीचे में अगर किसी ने निफ्टी ले रखा है तो 24,750 उसका इमीडिएट स्टॉप लॉस होना चाहिए। ओके, निफ्टी पे ये इंपॉर्टेंट लेवल कुछ आपके लिए 25,000 का इंपॉर्टेंट लेवल, अगर जब तक वो ब्रेक नहीं करता तब तक फ्रेश तेज़ी की शायद उतनी संभावनाएं नहीं है। लेकिन बैंक निफ्टी को कैसे रीड कर रहे हैं अरुण जी? गुड मॉर्निंग आपको भी। जिस तरीके से आज देखिए बैंक निफ्टी, हालांकि निफ्टी की कंपैरिजन में कैसा लग रहा है आपको? फ्लैट कारोबार कर रहा है, निचले स्तरों से सुधरने की कोशिश तो की है, लेकिन कितनी टिकाऊ, कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स बैंक निफ्टी पे? बैंक निफ्टी सिमिलर 56,800 का एक सपोर्ट था। आज कोटक ने पूरा मूड बिगाड़ा और बैंक निफ्टी काफी गैप ओपन होता हुआ नजर आया। स्टिल बैंक निफ्टी में अगर मेजर सपोर्ट की बात करें तो 56,100 के आसपास है। ये भी वही लोज है जो निफ्टी ने जुलाई में लगाए थे। इवन मुझे लग रहा है 56,100 जब तक बैंक निफ्टी में होल्ड कर रहा है तो बैंक निफ्टी में एक रुझान पॉजिटिव हो सकता है। चूंकि एचडीएफसी बैंक का चार्ट अच्छा है, आईसीआईसीआई बैंक का चार्ट भी दोनों का मजबूत नजर आ रहा है, इसलिए मुझे लग रहा है लीडर यहाँ से अगर मार्केट ऊपर जाना है तो बैंक निफ्टी ही होना चाहिए। कोटक में जो कुछ होना है, आज 5-6% का गैप डाउन हो चुका है। अगर यहाँ से कोटक बैंक भी सपोर्ट करता है तो बैंक निफ्टी डेफिनेटली लीड कर सकता है। तो फिलहाल के लिए 56,100 ये स्टॉप लॉस लगाना चाहिए बैंक निफ्टी में। नई खरीदारी की सलाह नहीं है, पर अगर किसी ने ले रखा है तो 56,100 का स्टॉप लॉस होना चाहिए।
ओके, नई खरीदारी की सलाह नहीं बैंक निफ्टी में, लेकिन 56,100 का स्टॉप लॉस आपको ज़रूर मेंटेन करना चाहिए। बिल्कुल कोटक महिंद्रा के नतीजे आए और जिस तरीके से नेम्स, इसके अलावा आप बात करें एसेट क्वालिटी, क्रेडिट कॉस्ट बढ़ाए, ये तमाम चीज़ें दिक्कत दे रही थी और स्टॉक पर रिएक्शन स्ट्रीट ने पनिश किया है। चलिए अब शो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले वो नंबर आपकी स्क्रीन पर जिसके ज़रिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं और बहुत सारी क्वेरीज आती है कि कौन से नंबर पर सवाल पूछे। तो नंबर अभी नोट डाउन कीजिए, व्हाट्सएप नंबर 7045220000। इस नंबर पर आप अपने सवाल पूछ सकते हैं और सिंध से आवाज़ पर आने का भी मौका पा सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सबसे पहला कॉलर हमारे साथ कहां से जुड़ रहे हैं। मनोज कुमार जी जुड़ रहे हैं दिल्ली से। मनोज जी, गुड मॉर्निंग। हाँ नमस्कार जी, मेरे पास जी, भारत सवाल। पेट्रोलियम पे 200 शेयर हैं 352 के भाव पे। क्या सवाल है आपका? लंबी अवधि की नजरिए से पूछ रहे हैं या फिर छोटी अवधि के लिए मीडियम ले 6 रखा है? मंथ के आसपास का जी। ठीक है, 6 मंथ्स के आसपास है। तो 337 पर कर रहा है कारोबार, 352 की आपकी खरीद है। थोड़े लॉस में आप, हालांकि आज अच्छा परफॉर्म कर रहा है ये पर्टिकुलर काउंटर, डे हाई पर 1.5% की तेजी के साथ। अरुण जी, 376 तक गया था इनफैक्ट, और अगर आप पिछले एक महीने की परफॉर्मेंस की बात करें, इनफैक्ट 6 महीने की, तो अच्छा परफॉर्म किया है इसने। 30% से ज़्यादा का रिटर्न बीपीसीएल में मिले हैं। अब यहाँ से क्या स्ट्रैटेजी अपनाएंगे? क्या ये होल्ड कर सकते हैं फिलहाल ये काउंटर? क्योंकि मुझे लग रहा है होल्ड करना चाहिए। अभी 14 रुपए के आसपास का लॉस हो रहा है, तो मनोज जी के लिए एक ही सलाह रहेगी, 322 एक बड़ा मूविंग एवरेज है और 322 के नीचे जब तक नहीं जाता स्टॉक में बने रहने की सलाह रहेगी। टारगेट 350 का ही रहेगा जहां पे इन्होंने बाई किया है, तो अगर वो निकलता है तो मोमेंटम काफी तेजी का बन सकता है। इनफैक्ट श्रेया जी, मेरा क्रूड पे भी व्यू थोड़ा नेगेटिव है, तो मुझे लग रहा है अगर क्रूड गिरेगा तो बीपीसीएल जैसे स्टॉक को फायदा होना चाहिए। तो 350 355 ये इमीडिएट टारगेट रहेंगे, तो डेफिनेटली होल्ड करने की सलाह है और 322 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। ओके, तो ये थी राय बीपीसीएल के ऊपर। अब क्रूड का भाव आगे चल के हमें गिरता हुआ नजर आता है, तो उसका सीधा सीधा रिफ्लेक्शन हमें बीपीसीएल के स्टॉक प्राइस में देखने को मिल सकता है। मूविंग फॉरवर्ड, तिरुपति जी हमारे साथ जुड़े हैं। तिरुपति जी नमस्कार। नमस्कार मैडम, श्रेया जी। मैडम और अरुण जी को भी नमस्कार जी, नमस्कार। नमस्कार। क्या सवाल है आपका? मैडम। मेरे पास HCL टेक्नोलॉजीज और HUL हिंदुस्तान यूनिलीवर 2 स्टॉक है। HCL टेक जो है ये मैंने 988 में लिया, 650 का 650 शेयर। मैं 4 साल से होल्ड कर रहा हूँ, ये मेरा पोर्टफोलियो का स्टॉक है। ओके, वैसा ही हिंदुस्तान यूनिलीवर 100 शेयर मेरे पास 2200 पीस में है, ओके। वो भी पोर्टफोलियो स्टॉक है। मैं 4 साल भी रख सकता हूँ। ये दोनों के बारे में कृपया मुझे सलाह दीजिए। जी जी, शुरुआत HCL टेक के साथ कर लेते हैं। पिछले एक साल में काफी सारे हमें ग्लोबल हेडविंड्स देखने को मिले हैं, जिसका सीधा सीधा रिएक्शन स्टॉक प्राइस में आता हुआ नजर आया है। कंसोलिडेशन के फेज में ही देखने को मिला है। इनफैक्ट पिछले 6 महीने से जो गिरावट है वो और भी ज्यादा स्टीप डाउन होती हुई नजर आई है। अरुण सर, क्या करा जाए? HCL टेक में यहाँ पे मुनाफा तो देखो हो रहा है, जिस तरीके से आईटी के सेंटिमेंट्स बिगड़े हुए हैं, प्रॉफिट को बांध लिया जाए यहाँ पे या फिर स्टिक अराउंड किया जाए? संजय जी, देखिए जो भी नेगेटिविटी चल रही है, इनफैक्ट मुझे लग रहा है वो पीक के आसपास है। चार्ट भी यही बता रहे हैं कि ओवरसोल्ड जोन्स के आसपास स्टॉक खड़ा है। इनफैक्ट काफी ऊपर के लेवल तिरुपति जी ने देख चुके हैं और वहां से स्टॉक काफी नीचे आ भी चुका है। तो फिलहाल तो एग्जिट करने की सलाह बिल्कुल नहीं है। 1370 के आसपास एक मजबूत सपोर्ट स्टॉक में बना हुआ भी है और वैसे भी ये काफी इन द मनी है। तो 1370 जब तक होल्ड कर रहा है स्टॉक में बने रहना चाहिए। इनफैक्ट निफ्टी आईटी भी मेरे को लग रहा है ज्यादा ओवरसोल्ड है, तो यहाँ से बाउंस बैक जरूर आ सकता है। लॉन्ग टर्म का नजरिया है, अच्छी दिग्गज कंपनी इन्होंने खरीदी है, तो कोई दिक्कत नहीं है, होल्ड करें। 1370 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। ओके, तो 1370 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। एक सवाल और है अरुण जी का। हिंदुस्तान यूनिलीवर पे 100 शेयर्स हैं पोर्टफोलियो में, 2230 रुपए की खरीद है। इसने भी कोई मेजर रिटर्न्स पिछले एक साल में दिखाए नहीं है। जिस तरीके से रूरल कंजप्शन को लेके एक कंसर्न फैक्टर्स बने हुए हैं मार्केट के अंदर, उसका सीधा सीधा रिफ्लेक्शन यहाँ पे दिखाई दिया है। इसमें क्या होगी आगे की स्ट्रैटेजी?
जहां तक निफ्टी स्टॉक्स की बात है, एचयूएल वन ऑफ द स्टॉक है जिसका जिसका चार्ट अभी भी काफी मजबूत है। या इनफैक्ट आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक को अगर निकाल दे, एफएमसीजी में अगर चुनते हैं पहला स्टॉक, तो एचयूएल मुझे लग रहा है काफी बेहतरीन चार्ट है और 2350 के ऊपर अच्छा ब्रेकआउट भी स्टॉक में हो चुका है। तो फिलहाल बने रहे। ये भी अगेन दिग्गज स्टॉक इन्होंने चुना है। जहां तक स्टॉप लॉस की बात है, 2350 इसका स्टॉप लॉस होना चाहिए। ऊपर में 2640 तक मुझे लग रहा है एचयूएल भी जाना चाहिए। तो दोनों स्टॉक अच्छे चुने हैं। दिक्कत एचसीएल टेक के थोड़ा चार्ट में है, वहां पे थोड़ा साइडवेज स्टॉक हो सकता है, पर एचयूएल मुझे लग रहा है 2600 तक के लेवल इनको आराम से दिखा सकते हैं। अरुण जी, एक सवाल अभी आपने मेंशन किया आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक को निकाल दें, वो मुझे समझ नहीं आया, वो आप क्या मेंशन करना चाह रहे थे? देखिए, निफ्टी के हम पूरे स्टॉक्स को स्कैन कर रहे थे, किस किस स्टॉक का चार्ट काफी मजबूत है। तो उसमें से पहले दो स्टॉक आईसीआईसीआई एचडीएफसी बैंक थे और तीसरा स्टॉक एचयूएल का ही निकल गया है। तो मुझे लग रहा है तीसरी रैंकिंग में एचयूएल काफी अच्छा करना चाहिए। ओके जी। तो ये 3 स्टॉक्स की चर्चा हो रही थी, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, ये तो मजबूत है ही, साथ ही एचयूएल भी तीसरे नंबर पर आता है। तो होल्ड करने के सिला टारगेट आप 2640 तक के एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चलिए, क्योंकि बहुत सारे दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कतार में है, तो अब नेक्स्ट कॉलर के साथ जुड़ा जाए। आनंद शर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं पालमपुर से। आनंद जी, पालमपुर ये हिमाचल प्रदेश में? जी मैम, हिमाचल प्रदेश से मैं आनंद शर्मा बोल रहा हूँ। बहुत स्वागत है आपका सीएनबी से। अरुण सर को भी नमस्कार। मेरे पास एवेंटल के शेयर हैं 2126 रुपये 85 पैसा के भाव में हैं और ये मैं लॉन्ग पर्पस के लिए रखा हुआ था। और मेरे पास एक शेयर और है जियो फाइनेंस, ये भी मेरे पास 1500 शेयर हैं और ये है मेरे पास 280 रुपये के भाव पे। इन दोनों के ऊपर मैं जानना चाहूंगा, दोनों में लॉन्ग टर्म में रह सकता हूँ। ठीक, तो एवेंटल से शुरुआत कर लेते हैं। खरीद आपकी 126 की है और 131 के लेवल पर कर रहा है कारोबार, तो मामूली ही प्रॉफिट में है आप। एवेंटल की बात की जाए तो जहां इसके पीयर्स ने अच्छा परफॉर्म किया, एक महीने में करीब 17% टूटा है अरुण जी। वैसे डिफेंस स्टॉक्स की बात की जाए तो अगर आप कंपेयर करें तो बहुत सारे स्टॉक्स ने इससे बेटर परफॉर्म किया है। एवेंटल ही क्यों, ये तो बाद में पूछेंगे इनसे, लेकिन ये चार्ट्स पे आप कैसे प्लेस्ड, क्या करना चाहिए, कोई बेटर काउंटर पर शिफ्ट करे क्योंकि प्रॉफिट मामूली है, क्या करना चाहिए इनको? जी, आपने सही कहा, ओवरऑल थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस है। इनफैक्ट आनंद जी को मेरी यही सलाह रहेगी कि एक बार का प्रॉफिट बुक कर ले, 5 रुपए जो भी आपको बन रहे हैं, क्योंकि एक ब्रेकडाउन के संकेत है। अगर मार्केट यहाँ से क्रैक होता है तो वापस ही आपके कॉस्ट प्राइस पे आ सकता है। तो प्रॉफिट बुक करने की सलाह है। 131 के आसपास स्टॉक चल रहा है। मुझे लग रहा है अगर डिफेंस में रहना है और अगर इनको डिफेंस में लॉन्ग टर्म व्यू रखना है तो बीएल, एचएल ऐसे स्टॉक में बने रहे, वहां पे बाई करेंगे तो ज्यादा बेटर रिटर्न्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो एवेंटल में क्लियर प्रॉफिट बुक करने की सलाह है। हो सकता है आने वाले दिन में इनके कॉस्ट प्राइस के भी नीचे स्टॉक आ सकता है। एवेंटल में प्रॉफिट बुकिंग की जाए, बिल्कुल हम बात भी कर रहे थे, और बेटर काउंटर है आपके पास तो शर्मा जी आप शिफ्ट हो सकते हैं। बीईएल, एचएल जैसे नाम गिनाए अरुण जी ने अभी फिलहाल। दूसरा सवाल इनका जियो फाइनेंस के ऊपर है। 280 की खरीद 312 के लेवल पर कर रहा कारोबार, तो इसमें प्रॉफिट में है। लेकिन रायलू में उससे पहले एक डिस्क्लेमर, जियो फाइनेंस हमारी पेरेंट कंपनी से एसोसिएटेड है, तो कोई भी खरीद फरोख्त आपको करनी है तो अपने पर्सनल एडवाइज़र के सलाह के साथ ही करें। हालांकि अरुण जी आपको बेहतर तरीके से बता पाएंगे कि जियो फाइनेंशियल में करना क्या है आपको। चार्ट्स तो आप देखें तो आज तो अच्छा परफॉर्म कर रहा है और पेडिग्री अच्छी लगती है, 6 महीने में भी अच्छा रिटर्न दिया है 34% का अरुण जी जियो फाइनेंशियल ने। अब यहाँ से क्या राय? श्रेया जी, अगेन एक्सेलेंट चार्ट है और काफी बड़ा आउट परफॉर्मेंस स्टॉक ने दिखाया है, तो डेफिनेटली होल्ड करने की सलाह है। वैसे भी इन्होंने 100 रुपए नीचे बाई किया है, तो इनके पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी काफी ज्यादा है। तो 280 इसका मेजर लेवल है और वहीं से ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो जब तक वो होल्ड कर रहा है कोई दिक्कत नहीं है। मुझे लग रहा है स्टॉक 350 की तरफ धीरे धीरे बढ़ सकता है। इनफैक्ट रिलायंस का भी करेक्शन मुझे लग रहा है 1380 1350 के आसपास खत्म होना चाहिए। तो रिलायंस और जियो फाइनेंस दोनों ही मुझे लग रहा है काफी अच्छे करने चाहिए। तो जियो फाइनेंस डेफिनेटली होल्ड करें, 280 का स्टॉप लॉस लगाएं, 350 और 365 ये दो ऊपर में टारगेट। ओके, तो ये थी राय जियो फाइनेंशियल पर। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर आपको ऑलरेडी दे दिया गया है। मूविंग फॉरवर्ड, बड़ौदा से हमारे साथ देवांग जी जुड़े। देवांग जी नमस्कार। नमस्कार जी, क्या सवाल है आपका? मैम, मेरे पास आरती ड्रग्स के शेयर पड़े 562 के भाव से, ओके 500 से। ठीक है, आरती ड्रग्स के पर्सपेक्टिव लॉन्ग टर्म का है या शॉर्ट टर्म का है? शॉर्ट टर्म का था मैम।
शॉर्ट टर्म का है, लेकिन आपने काफ़ी हाई लेवल्स पे यहाँ पे खरीदारी कर ली, क्योंकि अप्रैल के बाद इसमें देखिए क्या शानदार बाउंस बैक आया है। अप्रैल में जहाँ पे ये 300 के आसपास ट्रेड करता, सीधा सीधा एक अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री में ये मूव होता हुआ नजर आया है। अरुण जी, आगे की ट्रेजेक्ट्री किस तरीके की दिखाई दे रही है? देखिए, आरती ड्रग्स मेरे ख्याल से इन्होंने शायद कल या परसों ही लिया है, तो रिसेंट हाई 564 का ही है, तो मुझे लग रहा है मोमेंटम काफी अच्छा है। पर दिक्कत एक ही है, अगर सेल ऑफ बढ़ेगा तो मार्केट में काफी ब्रूटल सेल ऑफ मिड कैप्स में भी बन सकता है, इससे स्टॉप लॉसेस जरूर मेंटेन करें। 521 के आसपास इसका मजबूत सपोर्ट है, सपोर्ट थोड़ा दूर है पर स्टॉप लॉस उसी के आसपास बैठता है, तो 521 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। पहला टारगेट 565 ही है, जहां पे रिसेंट हाई स्टॉक ने लगाया है और वही इनके बाइंग प्राइस भी है, तो वो एक जरूर ध्यान रखें। तो 565 पहला टारगेट रहेगा, अगर वो निकलता है तो 590 तक के टारगेट्स स्टॉक में आ सकते हैं। इनके लिए एक चीज अच्छी है, चार्ट काफी मजबूत है, इसलिए बने रह सकते हैं और 521 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। बने रहने की सलाह आरती ड्रग्स में। 521 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। 565 तक के टारगेट जहां पे आपने खरीदारी की वो क्रॉस करता है तो 590 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं आरती ड्रग्स में। चलिए स्ट्रैटेजी अपनाइए। अब बात करते हैं सुनील जी से। सुनील जी, गुड मॉर्निंग, कहाँ से बात कर रहे हैं सर आप? मैम गुड मॉर्निंग, मैं छत्रपति संभाजीनगर से बात कर रहा हूँ। जी स्वागत है, सवाल आपका। मैम मेरा BSE का एक एवरेज 150 शेयर है, 2500 के हिसाब से लिया है, ठीक है, और एक ट्रेंड का 50 लिया है, एक नियर अबाउट 5100 का है वो। ठीक है, उसका 5100 की कैसा रहेगा खरीद। ओके, ट्रेंड का पहले सवाल आया था तो वो मैं एड्रेस कर लेती हूँ। ट्रेंड आज तो हालांकि देखिए लगभग डे हाई पर ही कारोबार करता हुआ नजर आएगा 1% की तेजी के साथ। 5100 की खरीद आपने बताई और 5083 के लेवल पर है, तो मामूली लॉस में आप। लेकिन जिस तरीके से वैसे लिया कब था सुनील जी आपने ये ट्रेंड? पिछले साल? 2-3 दिन में एवरेज किया उसका पूरा। अच्छा ठीक है, ठीक है। ट्रेंड चार्ट्स पे कैसे प्लेस अरुण जी? लेकिन क्योंकि अगर मैं फंडामेंटली बात करूँ तो ब्रोकरेजेस बुलिश नज़र आते हैं, जिस तरीके से ये अपने स्टोर एक्सपेंशन कर रही है। ज़ूडियो, वेस्ट साइड की बात की जाए, लेकिन काफ़ी पेशेंस टेस्ट किया है लोगों ने ट्रेंड में, जिन्होंने हाई साइड पे खरीद रखी है। हालांकि इनकी खरीद तो ठीक ठाक लग रही है अभी फिलहाल। यहाँ से क्या स्ट्रैटेजी? लेकिन खरीद तो काफी अच्छे भाव पे है, पर स्टिल चार्ट में काफी वीकनेस है और 5000 का इसका मजबूत सपोर्ट है। स्टिल मुझे लग रहा है 18 रुपए इनके बाइंग प्राइस से दूर है। अगर कॉस्ट भी आता है तो एक बार का निकल जाए। स्टॉक में जब अच्छा बेस बनेगा या ट्रेंड टेक्निकली पॉजिटिव होगा, देन वापस री एंटर कर सकते हैं। तो फिलहाल उछाल पे एग्जिट करने की सलाह रहेगी, क्योंकि मुझे लग रहा है इनका व्यू शॉर्ट टर्म का है। स्टॉप लॉस 5040 का जरूर लगा के रखें, उसके नीचे जाता है तो वीकनेस काफी बढ़ सकती है। 5040 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर के रखे और वहाँ नीचे जाता है वहाँ से तो फिर वीकनेस बढ़ेगी। फिलहाल आप ये स्ट्रैटेजी ट्रेंड में अपना सकते हैं। सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी अपनानी है, कोई बुछाल पर बेच कर निकलना है। दूसरा सवाल BSE पर, और BSE इनका तो सवाल है ही अरुण जी, और बहुत ही लोग जनरली पंचनामा में, ट्रेडर्स हॉटलाइन में भी पूछते हैं। जिस तरीके से आप देखिए कैपिटल मार्केट स्टॉक्स ने रैली दिखाई है पिछले कुछ सत्रों से। 6 महीने का ही चार्ट देख लेंगे BSE का तो गजब की रिटर्न 45% से ज़्यादा। अब इनकी 2500 की खरीद है, यहाँ से क्या स्टीम बचा हुआ है? जिस तरीके से पिछले कुछ सत्रों में हमने इसमें परफॉर्मेंस देखी है, यहाँ से क्या स्ट्रैटेजी होगी? होल्ड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? देखिए, स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें, क्योंकि हाई बीटा स्टॉक है। फंडामेंटल्स में से कोई दिक्कत नहीं है, पर टेक्निकली 2440 इसका मजबूत सपोर्ट है। चूंकि इनके बाई प्राइस के आसपास ही है तो फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर शॉर्ट टर्म के लिए भी रखना चाहते हैं तो 2440 का स्टॉप लॉस लगाएं। ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 2.5% के आसपास का स्टॉप लॉस है। अगर उसके नीचे जाता है तो देन ये स्टॉक 2380 तक भी आ सकता है, तो उस चीज का जरूर ख्याल रखें। 2440 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। ऊपर में 2610 इसके इमीडिएट टारगेट्स रहेंगे, तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है, पर स्टॉप लॉस लगा के रखें, क्योंकि एक हाई बीटा स्टॉक है और CDSL के रिजल्ट के बाद एक वीकनेस ओवरऑल कैपिटल मार्केट के स्टॉक्स में भी नजर आ रही है, तो इसलिए स्टॉप लॉस लगा के जरूर होल्ड करें। अगेन मैं रिपीट करता हूँ, 2440 का आपका स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी है। आप 2440 का स्टॉप लॉस लगाएं और सिर्फ एक ही 2-3 काउंटर्स में नहीं, जब भी कोई ट्रेड लेते हैं आप तो स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कीजिए। काफ़ी सारे दर्शकों से बातचीत हमने कर ली और काफ़ी सारे दर्शक हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुंवर जी का सवाल आया है अरुण जी, BDL के ऊपर। इनके पास 36 शेयर हैं BDL के, भारत डायनामिक्स के, और जो खरीदारी का भाव है दैट इज 1903।
अभी हमने रिसेंटली देखा था कि डिफेंस शेयर्स में एक अच्छी खासी रैली देखने को मिली थी, और अगर इसके पिछले 6 महीने के रिटर्न की बात करी जाए तो 35% के रिटर्न भी यहाँ पे आते हुए दिखाई दिए। लेकिन जो खरीदारी की गई है ना, वो एक कंसर्निंग पॉइंट यहाँ पे बना हुआ है, बिकॉज 1900 के स्तर पे यानी कि करीब करीब अपने 52 हफ्ते के हाई पे खरीदारी कर ली है। अब क्या करना चाहिए? लगता है कि वापस से 2000 के लेवल दिख रहे हैं? कंचन जी, फिलहाल मुझे लग रहा है वीकनेस है, और वीकनेस आने वाले कुछ दिन और रह सकती है। इनफैक्ट मुझे 1550 1530 वहां तक तो ये स्टॉक जाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कोई नजदीक में सपोर्ट नहीं है। अगर आज भी देखें तो 100 डे मूविंग एवरेज ब्रीच कर चुका है, 50 डे के आसपास वीकली में वापस जा रहा है, 1550 तक भी स्टॉक फिसल सकता है। तो राय इनके लिए क्लियरली यही रहेगी, अगर थोड़ा लंबा रख सकते हैं तो 1800 भी आता है तो एक बार का स्टॉक से धीरे धीरे निकल जाने की सलाह रहेगी, क्योंकि वीकनेस है, और वीकनेस मुझे लग रहा है आने वाले दिन में भी रह सकती है। तो स्टॉप लॉस जो लगाना है 1540 के आसपास लगा के रखें। अगेन स्टॉप लॉस थोड़ा दूर है, पर स्टॉप लॉस 1540 का ही बैठता है, और ऊपर में 1800 के आसपास भी स्टॉक आता है तो एक बार का निकल जाने की सलाह है। ओके, निकल जाने की सलाह फिलहाल भाई डायनेमिक्स से। और काफ़ी स्ट्रेच हो चुके हैं आप देखें डिफेंस स्टॉक्स, तो अभी थोड़ा मुनाफा वसूली का शिकार यहाँ पे सेल ऑन राइज की रणनीति अपनाएं। एक सवाल जो काफ़ी लोग पूछ रहे हैं अरुण जी आज टीसीएस के ऊपर, और वीकेंड के दौरान जो वो खबर आई कि टीसीएस वर्कफोर्स 2% तक कम करेगी। अब ब्रोकरेजेस जब मैं सुबह रीड कर रही थी तो वो कह रहे हैं कि कंपनी तब ऐसा करती है जब उनके मार्केट शेयर में कोई इजाफा नहीं हो रहा होता तो वो ले ऑफ्स का सहारा लेती है। एक तो ये तर्क है। दूसरा तर्क ये है कि जिस तरीके से एआई अपनी पैर पसार रही है, एआई के बलबूते आप देखें तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए परेशानी का सबब बनता जा रहा है। ये तो फंडामेंटल चीज़ हो गई। चार्ट्स पे टीसीएस कैसे प्लेस्ड, रिजल्ट्स भी उतने वाव नहीं थे, लगातार आईटी पैक दिक्कत में है, मैक्रो अनसर्टेनिटी तो है ही। अब यहाँ पर जो हायर लेवल पर फंसे हुए उनको क्या करना चाहिए? होल्ड करें लॉन्ग टर्म के लिहाज से सोच रहे, या फिर नियर टर्म में ही अब निकल कर कोई और बेटर काउंटर में शिफ्ट करें? जी, एक चीज तो क्लियर है कि निफ्टी आईटी में ज्यादा पैसा बनता हुआ नजर नहीं आ रहा, पर अगर इन्वेस्टमेंट कॉल है तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत एक ही स्लो मूवर रहेगा। मार्केट अगर चलता भी है तो स्टॉक्स हो सकता है आपको ज्यादा चलते हुए नजर नहीं आए, पर अपने मल्टीपल मंथली सपोर्ट्स के आसपास स्टॉक आ चुका है। इनफैक्ट आज भी अगर आप देखें तो उतनी गिरावट नहीं है, एक्सपेक्टेड ज्यादा थी कि स्टॉक काफी गिरावट दिखाएगा, पर मुझे लग रहा है 3000 के आसपास एक मजबूत सपोर्ट है, और ये सपोर्ट स्टॉक होल्ड करना चाहिए। और मेजर ऑफ द नेगेटिव्स अगेन वही चीज है कि काफी नेगेटिव स्टॉक में आ चुकी है, और यहाँ से हो सकता है अगर थोड़ी बहुत भी पॉजिटिविटी आती है तो स्टॉक में बाउंस आ सकता है। तो अगर किसी ने शॉर्ट टर्म के लिए ले रखा है या फिर ट्रेडिंग के लिए ले रखा है तो 3000 का एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। स्टॉप लॉस 3000 का ही रहेगा, क्योंकि कोई नया मजबूत सपोर्ट नजदीक में है नहीं। तो 3000 जब तक होल्ड कर रहा है स्टॉक में बने रहना चाहिए। मैक्स टू मैक्स मुझे लग रहा है अगर बाउंस आता है तो 3250 तक एक बाउंस आ सकता है, वहां से वापस फिर शॉर्ट टर्म में सेलिंग आ सकती है। तो फिलहाल के लिए 3000 और 3250 इसी के बीच में स्टॉक रहना चाहिए। 3000 से 3250 तक के बीच रहेगा स्टॉक। चार्ट्स भी नेगेटिव, ब्रोकरेजेस भी नेगेटिव, सेल की राय तो भी फिलहाल स्थिति ठीक नहीं लग रही टीसीएस की। चलिए, बहुत शुक्रिया अरुण जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, हफ्ते के पहले कारोबारी सत्र और डिटेल में मार्केट को समझाने के लिए, तमाम दर्शकों के सवाल के जवाब देने के लिए बहुत शुक्रिया आपके समय के लिए। चलिए फिलहाल ट्रेडर्स हॉटलाइन से इतना ही। अब एक ब्रेक के बाद मैं फिर से जुड़ूंगी आपके साथ खिलाड़ी नंबर 1 में। तब तक के लिए आप देखते रहिए CNBC आवाज़।